ओम शांति। आज हम भ्राता अमीरचंद भाई साहब जी के अनुभव का पार्ट 2 सुनेंगे। तो भ्राता जी कहते हैं, मेरी ट्रांसफ़र फरवरी 1968 में चंडीगढ़ में हो गई थी। मई 1968 में मैं बाबा से मिलने तथा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश लेने मधुबन आया था। प्यारे बाबा झोपड़ी में लेटे लेटे मुझसे बात कर रहे थे। मैंने चंडीगढ़ की सेवाओं का सारा समाचार सुनाया। बाबा बोले, चंडीगढ़ राजधानी है, नया शहर बस रहा है, वहाँ ईश्वरीय सेवा का बहुत चांस है, आगे चलकर आबादी बढ़ेगी। वहाँ पर एक अच्छा सा संग्रहालय बनाना है, उसके लिए एक अच्छी कोठी किराए पर लेनी है। बहुत ही सुंदर संग्रहालय बनेगा, बहुत बहुत सेवा होगी। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानता था कि वहाँ पर तो सेवा केंद्र का खर्चा भी ठीक से नहीं निकल रहा है, भाई बहनों की संख्या भी बहुत कम है और बाबा कह रहे हैं कि वहाँ एक अच्छी कोठी लेनी है, संग्रहालय बनाना है। आंखों में आंसू देखकर बाबा उठकर बैठ गए, मुझे अपनी छाती से लगा लिया, बहुत प्यार किया और कहा कि इसका फिक्र आप मत करो, बाबा बैठा है, सब प्रबंध बाबा करेगा। बस आप एक कार्य करो, अच्छी सी कोठी देखो, किराए पर लेंगे और संग्रहालय बनाएंगे। विचित्र बात ये देखी कि मेरे चंडीगढ़ लौटने से पहले ही बाबा ने ब्रजमोहन भाई जो उन दिनों नंगल में लौकिक सेवा करते थे, उन्हें फ़ोन किया और चंडीगढ़ में संग्रहालय बनाने के लिए आदेश दिया। 18 जनवरी 1969 को बाबा नश्वर देह त्याग कर अव्यक्त फरिश्ता बन गए और अक्टूबर 1969 में चंडीगढ़ में एक भव्य संग्रहालय का उद्घाटन हो गया और आज चंडीगढ़ में 4000 वर्ग गज जमीन पर 2 भव्य भवनों का निर्माण हो चुका है। सैकड़ों भाई बहन नित्य प्रति सेवा केंद्र पर आकर अपने जीवन को दिव्य बना रहे हैं तथा अनेक कार्यक्रम स्थायी, जोनल तथा राष्ट्रीय स्तर के होते रहते हैं। यह सब देखकर प्यारे बाबा के बोल कानों में गूंजते रहते हैं, चंडीगढ़ में बहुत सेवा होगी, चंडीगढ़ में बहुत सेवा होगी। साकार बाबा के दिनों में मुझे तो सदा स्मृति में यही रहता था कि साकार बाबा के तन का आधार लेकर निराकार शिव परमात्मा सतयुगी दुनिया का पुनः निर्माण कर रहे हैं। सदा कंबाइंड स्वरूप ही सामने रहता था। फिर भी प्रातः मुरली के समय जब बाबा सभी को दृष्टि देते थे तो उस समय बहुत ही शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव होता था। मुरली के बीच बीच में भी कई बार ऐसा लगता था कि स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान पतित पावन अपनी वाणी के माध्यम से हम बच्चों में शक्ति भर रहे हैं तथा हमें पुनः सशक्त बना रहे हैं। प्यारे बाबा में बहुत सी ऐसी विशेषताएं मैंने देखी जो अन्य किसी में नहीं देखी। बाबा बहुत ही दृढ़ एवं निर्भय थे। स्वभाव बहुत ही मधुर एवं सरल था। ऊंची हस्ती परंतु असीम निर्माणता, अद्भुत परख शक्ति एवं निर्णय शक्ति, स्पष्ट परंतु सरल, सदा निमित्त भाव बाबा में देखा। करण करावनहार शिव बाबा है, अतः ब्रह्मा बाबा सदा स्वयं को निमित्त करणहार ही समझते थे। यज्ञ वत्सों से जब कभी कोई भूल हो जाती तो उनका मार्गदर्शन करने वाले प्यारे बाबा को मैंने एक कुशल सर्जन के रूप में देखा। वे एक ही झटके से सफल ऑपरेशन करते थे, अर्थात उनका संकल्प यही रहता था कि भूल करने वाला वत्स अपनी भूल सभी के सामने स्वीकार कर उस भूल को पुनः न करने का दृढ़ संकल्प ले। अतः बाबा किसी की भी भूल को छिपाने नहीं देते थे। उनका संकल्प यही रहा कि देह अभिमान को त्याग कर प्रत्येक वत्स अपनी भूल को महसूस करे। ऐसे वत्स को बाबा अपार स्नेह एवं शक्ति का आभास कराकर पुनः शक्तिशाली स्थिति में स्थित कराते थे। प्यारे बाबा के संग से उनके कुछ एक गुण स्वतः ही स्वयं में भी अनुभव होने लगते थे। मैं स्वयं भी अपने में निर्भयता एवं निर्माणता का गुण अनुभव करता हूँ।
स्पष्टता का गुण भी मुझे अति प्रिय है। किसी बात पर निर्णय लेना भी सहज लगता है। भेदभाव की दृष्टि नहीं, ऐसा लगता है सभी बाबा के हैं और सभी अपने हैं। स्वयं की स्थिति की और विशेष ध्यान रहता है। एकांत भी बहुत अच्छा लगता है। अपना संगठन शक्तिशाली बना रहे, यह संकल्प भी सदा ही रहता है। अच्छा, ओम शांति।